बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों, आज हम सबको हनुमान जी की सबसे पहले प्रार्थना सुनाएंगे। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को नाथ मिटा देना। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिशु भी धर्म से हूँ। बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ, चित्त से मेरा दोष भुला देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। दुर्बल हूँ गरीब हूँ मैं, नित्य कर्म क्रिया मत छेड़े हूँ मैं। बलवीर तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, ये शक्ति मेरी अक्षय कर दो। मेरे जीवन को सुखमय कर दो, संजीवनी ला के पिला देना। करुणा निधान आपका नाम भी है, शरणागत राधे श्याम भी है। इसके अतिरिक्त ये काम भी है, श्री राम से मोह मिला देना। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। ये दुष्ट विभीषण गुप्त भेद, रघुवर को मेरा बताएगा। घर का भेदी बन करके भाई भाई को मरवाएगा। अब भक्तों, आपको बाबा जी की कथा सुनाएंगे। कृपा अल्प हो तो कोई अर्थ नहीं, पूर्ण कृपा दैवी प्रवृत्ति वालों की पहचान और विशेषता है। देना है तो दोनों हाथ खोल कर देना है, कुछ शेष नहीं रहने देना। याचक चाहे अथवा नहीं चाहे, उसे इतना दो कि उसकी संपूर्ण चाह ही निशेष हो जाए। श्री राम के संबंध में वाल्मीकि रामायण में एक उक्ति आती है, जिसका अर्थ है श्री राम दो बार नहीं देते। क्या समझे? एक ही बार में इतना दे देते हैं कि दोबारा मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। हनुमत अवतार बाबा जी श्री राम के ही तो अनुयायी थे। हनुमान जी भी जिस पर कृपालु हों, उसे उसके मांगने की प्रतीक्षा किए बिना वह सब कुछ दे देते हैं। जिनकी उसे आवश्यकता है, बाबा जी इस बात में पीछे कहाँ रहने वाले हैं। यही प्रकृति उनके शरीरस्थ होने पर थी, यही है उनके आत्मस्वरूप में भी। वस्तुतः सप्ताह पूर्व मुझे एक फ़ोन आया था। सर, मैं सुशीला बोल रही हूँ इलाहाबाद से। अच्छा सुशीला, बहुत दिनों के पश्चात स्मरण किया। मैंने स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा। स्मरण तो पहले भी करना चाहती थी, पर सोचती रह गई। अब एक ऐसी बात हो गई कि स्मरण किए बिना रह नहीं सकती थी। सुशीला बोली। मैं सोचने लगा, सुशीला इस बार किस संकट में फंसी कि मुझे इलाहाबाद से फ़ोन करना पड़ा। मैंने संस्कृत स्वर में कहा, क्या हुआ सुशीला? वह मेरे स्वर पर चढ़े संशय को
पहचान गई। बोली, नहीं सर, यह घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि हर्ष का विषय है। एक खुशखबरी है मेरे पास। कैसी खुशखबरी? मैंने आश्वस्त होकर पूछा। मैं दादी बन गई सर। सचमुच? मैं विस्मित और हर्षित बोला। हाँ सर, मेरी पुत्र वधू को बेटा हुआ है, सुशीला ने कहा। तो मैंने सोचा वह केवल संतानवती ही नहीं बनी है, बल्कि पुत्रवती बनी है। यह तो सचमुच बहुत प्रसन्नता की बात है। साथ ही मैंने सोचा कि कल जिस बेटे और बहू में पटती नहीं थी, यहाँ तक कि बहू मायके से लौटने को प्रस्तुत नहीं थी, और नीब करोरी बाबा जी के यहाँ उन लोगों के जाने के पश्चात ही अचानक वह स्वयं मायके वालों के साथ वापस आ गई। अब तो नीब करोरी बाबा जी ने ऐसे बंधन में बांध दिया कि वह टूटने से रहा। अब कभी सुशीला की पुत्रवधू इन लोगों को छोड़कर जाने से रही। बाबा जी ने ठीक ही जो कुछ नहीं मांगा गया था वह भी दे दिया। वह इसलिए कि सुशीला की यह समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाए। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं सर, आपको प्रसन्नता नहीं हुई? सुशीला का स्वर था। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझसे अधिक प्रसन्नता शायद तुमको भी नहीं हुई होगी। मैं दूसरी बात सोचने लगा था। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।